हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सुप्रभात। मैं आकाश जैन, आप लोगों का ज्योग्राफी एजुकेटर, और हम लोग हैं स्कॉलर्स चैनल के ऊपर। तो बच्चों, मैंने क्या कहा था आपसे कि हम लोग आप लोगों के लिए एक अलग अलग सीरीज लेके आ रहे हैं, क्योंकि अब आ गया है एग्जाम का दौर। ठीक है, कितने महीने बाकी हैं? 1 2 3, तीसरा महीना, और आपको देना पड़ेगा एग्जाम। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? 1 2 3, तीसरा महीना, और आपको देना होगा एग्जाम। तो जब वो एग्जाम देना होगा तो भैया बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने कहा था वी हैव कंप्लीटेड 80% ऑफ द सिलेबस। पूरी तरीके से हम खत्म कर चुके हैं, और अब बचे हुए 10 दिन अगस्त के, मैंने कहा था हम लोग आपके लिए लेके आएंगे 2-वे रिवीजन। 2-वे रिवीजन का मतलब यानी कि यही चैप्टर मैं आप लोगों को हमारे नोट से वापस पढ़ाने वाला हूं, और इसके अलावा हम लोगों के लाइव सेशंस के अंदर हम लोग इसको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी भी करने वाले हैं। तो चलिए भाई, ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और आज का हमारा ये सेशन चालू करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोगों के प्लस कोर्सेज के ऊपर अगर आप लोग एनरोल करते हैं विद द कोड AKJ01 यू विल गेट अ इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। आपको उसी समय हैंड टू हैंड यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो चलिए भाई आगे चलते हैं, देखते हैं। बीइंग एन एजुकेटर, मैं आकाश जैन आप लोगों को यहां पढ़ाने वाला हूं क्लास 11 और क्लास 12 की ज्योग्राफी, और हम लोग लगभग ज्योग्राफी को खत्म करने वाले हैं एक अलग तरीके से। ठीक है ठीक है ना भाई। चाणक्य जी कहते थे, चाणक्य जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, बोले आप अभ्यास करते समय जितना लहू बहाओगे, अभ्यास करते समय जितना लहू बहाओगे उतना ही फायदा आपको लड़ाई में मिलेगा। ठीक है ना, उनका कहना था अभ्यास में बहाया हुआ लहू आपको फायदा देगा। कब? इन द टाइम ऑफ वॉर टाइम्स। तो उसी तरीके से एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिसिंग, एट द टाइम्स ऑफ रिवीजन, एट द टाइम्स ऑफ लर्निंग, आप जितना अपना एफर्ट पुट करोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को मजा आएगा एग्जाम करते टाइम। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 2-वे रिवीजन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ज्योग्राफी कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, देयर इज अ बग्स एंड बंटी फॉर यू, यानी कि अगर आपको कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है हमारी वीडियो के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप वहां जाएं, आराम से उस इनएप्रोप्रिएट कंटेंट को बताएं, एंड इफ दे फाइंड आउट दैट इनएप्रोप्रिएट कंटेंट राइट, तो आप लोगों को मिलेगा बहुत 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 सारे प्राइजेस। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं प्लस प्लस प्लस। सब बोलते हैं भाई प्लस क्या है, प्लस के अंदर आपको क्या मिल रहा है? देखिए, प्लस के अंदर आपको मिलेगा यहां पे बहुत सारी चीज। पहली चीज, घर बैठे बैठे पढ़ाई करोगे। ठीक है, दूसरी चीज, आपको अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, यानी कि सिर्फ एक टीचर से नहीं पढ़ रहे हो। आपको लगा मुझे इस टीचर का समझ में नहीं आ रहा, चलिए पतली गली से किसके दूसरे टीचर से वहां पे पढ़े। ठीक है, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया से, और आपके पास है वैरायटी अवेलेबल। अगर किसी इंस्टीट्यूट पे जाओगे, यही टीचर है, बच्चे इसी से पढ़ना है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कहता है यू हैव ऑप्शंस, ट्राई इट आउट। ठीक है, राइट। देयर विल बी अ रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, एमसीक्यू, मेंटरशिप, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेस, बहुत ही कुछ है, बहुत कुछ। एक बार लेके तो देखो, फिर बल्ले बल्ले। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं कॉस्ट की। ठीक है, कॉस्ट की बात करें तो 6 मंथ कोर्सेज, 9 मंथ कोर्सेज, 12 मंथ, 15 मंथ कोर्सेज, अभी ऑफर्स चल रहे हैं। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 2 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री, प्लस हमारा अगर कोड अप्लाई करते हैं यू विल गेट अ इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, यानी कि 12 महीने का जो 15,000 रुपए का कॉस्ट होता है वो घट के 13,500 रह गया। ठीक है ना, 13,500। कैन यू इमेजिन 14 मंथ्स 13,500, 1,000 रुपए एक सब्जेक्ट भी नहीं पड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट द आइकॉनिक। आपको आइकॉनिक में क्या फायदा है? आइकॉनिक, ठीक है, आपको पर्सनल मेंटर मिलेगा, मतलब 1-वे कम्युनिकेशन।
ठीक है ना, जैसे उसमें चलता था ना ये किसमें, वॉकी टॉकी में चलता है, कैसा, पहले आप बोलोगे यस 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 यस, ये मेरा कोड है, हाँ हाँ मैं बोल रहा हूं, उसी तरीके से देयर इज अ वन वे कम्युनिकेशन। आपने टीचर को बोला, टीचर आपसे बात कर रहा है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट्स को सुन रहा है, ठीक है, लाइव डाउट सॉल्विंग एक्सेस, ठीक है। उसके अलावा वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट रेगुलर, आपको पता चलेगा आप कहां कितनी मेहनत के लिए बाकी हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसके कॉस्ट की बात करें, ठीक है, अगेन ऑफर्स विल बी सेम। अगर मैं 12 महीने की बात करूं, 2 महीने फ्री प्लस 28,000 इसकी कॉस्ट फीस है, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, आपको पड़ेगा ये 25,200, यानी कि एक पर्टिकुलर टीचर आपको यूं घर बैठ के आपके सामने पढ़ा रहा। देखो कितनी बढ़िया बात है, ठीक है ना, कहीं मिलेगा ऐसा। चलिए, तो दैट्स ऑल अबाउट द सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। चलिए अब हम लोग चालू कर रहे हैं क्या, हमारी किताब कौन सी, द फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूं, देखो इंडियन ज्योग्राफी आसान है, फटाफट से कर लोगे, अपना ही देश, अपनी जैसी बातें, आपको स्टैटिक्स भी याद रहते हैं। लेकिन बात बनती है कब, जब हम ग्लोब की बात करेंगे, जब हम ग्लोब पे जाएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और मैं फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की किताब खत्म भी करा चुका हूं, ठीक है। इसमें हम लोग यूनिट नंबर 2 द पीपल कर रहे हैं, यानी कि इसमें आप पढ़ोगे अबाउट देम, लोगों के बारे में, ठीक है ना, उन लोगों का डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी कि लोगों का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है ना। इसके अलावा लोगों की बेसिक नेसेसिटीज क्या हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजों को पढ़ोगे। वो कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं रेगुलर डेज के अंदर, ठीक है ना, वो किस तरीके से अपना लाइफ चलाते हैं, ठीक है ना, राइट। तो ये सारी चीजें आपको इस पूरी की पूरी यूनिट के अंदर मिलेगी, और इस यूनिट के अंदर हम जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं, दैट्स ऑल अबाउट द मानव का विकास, ठीक है। वे ऑल अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहां पर, ह्यूमन का डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं व्हाट अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट। यहां पर आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम टॉपिक्स लेके आए हैं आपके लिए। पहला, चेंज इज द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, यानी कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर आप परिवर्तन कर रहे हैं, इट मींस आप बदल रहे हैं, और आप बदल रहे हैं, यू फाइंड योर सेल्फ बेटर टूडे देन कंपैरिजन टू दैट ऑफ यस्टरडे, इट मींस देयर इज अ डेवलपमेंट। अगर आप खुद को कल से बेहतर मानते हो आज, तो आपका विकास हो रहा है। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट, ठीक है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंशिएटेड, ग्रोथ अलग है, डेवलपमेंट अलग है, विकास होना अलग बात है, और सिर्फ बढ़ना अलग बात है। भारत की जनसंख्या पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गई। भारत की जनसंख्या पिछले 1 साल में 1.25 करोड़ बढ़ गई, 1.25 करोड़। अब बात आती है कि जो जनसंख्या है उसको कितनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं, दैट इज व्हाट द पॉपुलेशन, दैट इज व्हाट द डेवलपमेंट। एक और एग्जांपल लेता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप कहीं पर सेब खरीदने गए, ठीक है, आप पहुंचे सेब खरीदने, एक जगह सेब मिल रहे थे 40 रुपए किलो। कैन यू इमेजिन, यू कैन बाय अ एप्पल एट अ कॉस्ट ऑफ ₹40 ओनली पर केजी, और एक जगह सेब मिल रहा था लगभग 150 रुपए किलो। वॉट वी बिलीव इन क्वांटिटी। हमने कहा अरे 40 रुपए के 1 किलो, यानी कि 160 रुपए के 4 किलो, और मैं उसको कन्फेस कर लूंगा या कर लूंगी 150 रुपए के 4 किलो। यानी कि आज जब हम घर पे पहुंचेंगे 4 किलो सेब लेके, मम्मी ने जो 150 रुपए दिए हैं, तो मम्मी बहुत खुश होंगी। मम्मी को लगा था 1 किलो लेके आएंगे, लेकिन हम तो 4 किलो ले आए। अब बोलो क्या हुआ, 4 किलो सेब लेके पहुंच गए। अब 4 किलो सेब जब पहला बाइट किया, तब पता चला इसमें कुछ नहीं है, दैट इज ऑल
कुछ क्वालिटी नहीं है, कुछ भी क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज जीरो। मम्मी ने उठाया एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन, दैट्स इनफ। अब बात आई व्हाट अबाउट 150 केजी, तो देयर इज अ डिफरेंस। 150 रुपए में क्वालिटी था, 40 रुपए में क्वांटिटी था। 150 रुपए में 4 किलो आए और 150 रुपए में 1 किलो आए, दैट मेक्स अ डिफरेंस। आपने 1 किलो क्वालिटी उठाया, दैट इज डेवलपमेंट। आप अच्छा फूड खाओगे, अच्छा न्यूट्रिएंट मिलेगा, अच्छा नरिशमेंट होगा, अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सब चीजें। तो व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव इंपैक्ट, व्हेन देयर इज अ क्वालिटी, देयर इज अ डेवलपमेंट। बट व्हेन देयर इज अ ग्रोथ, देयर इज ओनली अ ग्रोथ। ठीक है, इज दैट ओके? सो विल वर्क विथ डेवलपमेंट एज ग्रोथ। ठीक है, दोनों के साथ हम लोग काम करेंगे। थर्ड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करना। फोर्थ, सबसे पहला अटेम्प्ट और सबसे पहला डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज व्हाट, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट इज व्हाट PQOL। ठीक है, द 3 बेसिक एस्पेक्ट जिनके बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को नापा जाता है, यानी कि आप हेल्थ का मेजर लोगे, यानी कि आप इनकम का मेजर लोगे और बहुत सारे मेजर्स लोगे, लेकिन 3 मेजर्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक। महबूब उल हक ने सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंसेप्ट दिया था। उसके बाद यूएनडीपी हैज अडॉप्टेड दैट मेथड इन 1990 में, एंड अलोंग विद डॉक्टर महबूब उल हक, देने वाले वो थे, लेकिन उनके साथ में इंडियन वाज आल्सो देयर, डॉक्टर अमर्त्य सेन। ठीक है, उन्होंने भी साथ में हेल्प आउट किया एंड दे बोथ गिव द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बट जो श्रेय जाता है वो जाता है किसको? डॉक्टर महबूब उल हक को। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल अबाउट द 7 टॉपिक्स। टॉपिक नंबर 8, लाइफ कैन नॉट बी कंसिडर्ड मीनिंगफुल अनलेस देयर आर सम एम्स। ठीक है, बहुत अच्छी सी बात, बहुत शानदार। अभी सब मूवी देखे हैं शेरशाह, उसमें क्या कहा उसने, विक्रम बत्रा ने, ये दिल मांगे मोर। मतलब आपकी चॉइसेस कभी भी लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, आपकी चॉइसेस कभी भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए। द मोमेंट योर चॉइसेस आर रिस्ट्रिक्टेड, देयर इज नो डेवलपमेंट एट ऑल। ठीक है, तो यानी कि आपको अगर विकास देखना है तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ये दिल मांगे मोर। ठीक है, चलिए, 4 reasons of inequality of development: इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किसके ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टिका हुआ है एंड द मेजर्स टू कैलकुलेट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, राइट, दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक्स ऑफ हाफ ऑफ द चैप्टर्स। ठीक है, चलिए, नाउ विल स्टार्ट विद द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, दैट्स अ ग्लोब। क्यों ग्लोब लिया मैंने? वाई आई कंसिडर इट एज अ ग्लोब? ग्लोब पे सब क्यों दिखाए? सिर्फ इसलिए, ह्यूमन डेवलपमेंट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ना, वी जस्ट फॉरगॉट द कास्ट्स, we just forgot the sex, we just forgot the color of the people, we just forgot the race of the people and each and everything. ठीक है, we won't talk about ये लड़की है या ये लड़का। ठीक है, वी वोंट टॉक अबाउट ये इस कम्युनिटी को बिलोंग करता है या ये इस कम्युनिटी को बिलोंग करती है। वी वोंट टॉक अबाउट दैट इट बिलोंग्स टू द पुअर फैमिली एंड इट बिलोंग्स टू द रिच फैमिली। डेवलपमेंट का मतलब सबका, दैट इज सार्वजनिक। ठीक है, तो इसीलिए आई हैव प्रेडिक्टेड अ इमेज, आई हैव बॉट अ इमेज इन फ्रंट ऑफ यू कि भैया डेवलपमेंट का मतलब है विकास होना। ठीक है ना, ये विकास उम्र के साथ साथ ऐसा नहीं है थम जाता है। ठीक है ना, मतलब मैंने क्या कहा, उम्र के साथ साथ ये बढ़ता है। एज द एज इंक्रीजेस, चॉइसेस हमेशा रहेंगी, चॉइसेस विल ऑलवेज बी देयर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक है, ये दिल मांगे मोर, दैट द थिंग। ठीक है ना, तो अगर आप लोग एट द एज ऑफ 60 यू फाइंड इट आउट, भाई बस हो गया, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, तो इसका मतलब क्या है, आप वहीं पर रुक जाओगे, आप बढ़ोगे नहीं। अगर आपको बढ़ना है, द चॉइसेस शुड बी अनलिमिटेड। बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूं, बहुत शानदार। देखो, एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा स्कूल को गया,
है ना। सबसे पहले दिन आफ्टर कोविड बच्चा नया नया जाना चालू हुआ, पहले दिन गया, उसने बैग लिया, बोले मुझे डोरेमोन का बैग चाहिए, ठीक है, दे दिया भाई। पहले पोकीमोन चलता था, पोकीमोन का बॉक्स चाहिए, छोटे भीम की वाटर बॉटल चाहिए, पेंसिल बॉक्स तो मुझे इसका चाहिए, वो लेके चला गया, बैग पैक किया और स्कूल पहुंच गया। स्कूल गया, बैठा आराम से। जब उसने अपने आसपास वालों को देखा, क्या कहा उसने, अरे, उसने सबके पास वैरायटी देखी, वो ये सोच के आया था कि मेरे पास सब कुछ है और उसकी चॉइसेस वहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो गई। लेकिन व्हेन ही और शी वेंट टू स्कूल और उसने अपने साथ वालों को देखा, घर आके, मम्मी आई वांट दिस, मेरे दोस्त के पास ऐसा था, मुझे चाहिए। नाउ द चॉइसेस, अब चॉइसेस आने लगी। And if the choice is completed, there is a posture of happiness. And where there is a posture of happiness, आप खुश हैं, मतलब आप अपने आप को कल से बेहतर मान रहे हैं, आप जब भी खुश हैं, है कि नहीं। वो बच्चा खुश, कल फिर पहुंच गया स्कूल। 10 दिन बीते, 11वें दिन एक नया एडमिशन होता है और नया एडमिशन वाला बच्चा कुछ नया लेके आता है और 11वें दिन वो बच्चा वापस जाके रोता है, आज मेरा वाला दोस्त वो लेके आया है एंड आई वांट दैट। फिर व्हाट हैपेंड, मम्मी बोलती बेटा अभी 4-10 दिन पहले तो ये लिया है, नहीं मुझे तो वही चाहिए, तब भी मैं स्कूल जाऊंगा वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब जब उसको वो मिला, he becomes happy, he or she becomes happy, that's it, that's the development। उसका विकास हुआ, he feels happy, उसके चॉइसेस रोज बदल रहे हैं, उसको उन चॉइसेस का मतलब नहीं पता, लेकिन उसको जिस चीज की जरूरत पड़ी उसने कहा मुझे ये चाहिए, मैंने ये देखा, मेरे चॉइसेस बढ़े, उसके चॉइसेस बढ़े, ऑब्वियसली उसके चॉइसेस बढ़े। एंड नॉट ओनली द चाइल्ड, अगर हम लोग हमारी भी बात करें, हमारा एक फ्रेंड सर्कल है ना, तो अब जब हम लोग बच्चे लोग फ्रेंड सर्कल में जाते, कॉलेज में जाते हैं, अभी आप लोग 11-12 में हो, ठीक है ना, व्हेन यू मूव ऑन टू द कॉलेजेस, इवन 11-12 भी आपको क्या लगता है, व्हेन इट्स कम टू अ बर्थडे पार्टी, मम्मी मैं पार्टी वहां दूंगा, पापा क्यों, मेरे फ्रेंड ने वहां दी थी। You are demanding this thing. These all are what? Choices. These all are what? Choices. आपके choices हैं, बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने वहां दिया, इस बार हम वहां देंगे क्योंकि मेरे फ्रेंड ने वहां दी, बिकॉज वी फ्लक्चुएट द माइंड्स। ठीक है, तो इफ देयर आर चॉइसेस देयर आर डेवलपमेंट। ठीक है, चॉइसेस लाइफ के किसी भी स्टेज पे कभी नहीं रुकते। ठीक है, डेवलपमेंट मींस देयर इज अ ग्रोथ इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, हर जगह आपका बढ़ना जरूरी है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द थॉट्स ऑफ अस। ये हम लोगों के विचार है कि भैया डेवलपमेंट का मतलब चॉइसेस एनहेंसमेंट, देयर इज अ पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ थिंग्स। ठीक है, राइट, लिविंग स्टैंडर्ड शुड बी हाई, लिविंग स्टैंडर्ड ग्रोस, लिविंग स्टैंडर्ड कल से बढ़ना चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल वी वांट। ठीक है ना, सो इफ देयर आर चॉइसेस, इनफाइनाइट चॉइसेस, ठीक है ना, और उन चॉइसेस का फुलफिलमेंट, देन देयर इज अ डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ कभी भी पॉजिटिव हो सकता है, ग्रोथ कभी भी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, वी हैव वन एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इन 1921 सेंसस देयर इज अ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ -0.3% ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, एंड इन 2021 वी हैव अ ग्रोथ रेट ऑफ 0.97%। ठीक है, राइट, सी यहां पे भी ग्रोथ है, यहां पे भी ग्रोथ है, यहां पे ग्रोथ नेगेटिव है, यहां पे ग्रोथ पॉजिटिव है। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द डेवलपमेंट? देखिए, हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ
पीपल की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग कंप्लीटली अबाउट द नंबर ऑफ पीपल। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी। ठीक है, अब बात आती है इन 1921 do we have a motor bike? In 1921 do we have a four-wheeler of Mercedes, BMW, ठीक है, right, Ferrari, all these we have. अच्छा, सबसे चलने वाला स्कूटर, अच्छा उससे भी अच्छा पैरागॉन चप्पलें थी क्या? थी क्या? नहीं, ठीक है ना, राइट? नहीं, मयूर शाहरुख खान जी भी नहीं आते थे। तो अब क्या है, 1921 से अगर आप 2021 पे आए, यानी कि 100 सालों का अंतर, आपने 100 सालों के अंदर आपने देखा कि हमारे यहां एयरवेज इंक्रीज हुआ, हमारे यहां वाटरवेज इंक्रीज हुआ, हमारे यहां रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हुआ, हमारे यहां क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, हमारे यहां क्वालिटी ऑफ हेल्थ प्रोडक्ट मिले। तो 100 सालों के अंदर आप 1921 से 2021 में आप अपने आप को बेहतर मानते हैं। इट मींस देयर इज अ ग्रोथ विथ डेवलपमेंट, देयर इज अ ग्रोथ विथ डेवलपमेंट, और देयर इज अ डेवलपमेंट विथ अ पॉजिटिव ग्रोथ। क्वालिटी एनहेंसमेंट हो रहा है, क्वालिटी एनहेंसमेंट। बहुत सिंपल सा एग्जांपल एक और देता हूं। मैं कल तक आपको स्क्रीन पे पढ़ा रहा था, बैठ के सामने डिजिटल स्क्रीन पे, ग्रोथ, पॉजिटिव, डेवलपमेंट, ठीक है, राइट? सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ टॉक्स अबाउट क्वांटिटी, डेवलपमेंट टॉक्स अबाउट quality, development talks about enhancement, development talks about betterment of life, growth talks about only increment or decrement. That increment benefit कर रहा है नहीं कर रहा, it doesn't matter. चलिए, that's all about the comments. Okay, the words growth and development are not new to you, ठीक है ना? Look around you, almost everything that you can see, it grows and develops growth, ठीक है ना? These may be the plants, that can be the cities, ideas, thoughts, relationships, and even you and yourself. Each and everything is growing. But what about the development? That's a different thing. ठीक है? Growth refers to the quantitative change. It can be positive, it can be negative. The growth of the country, ठीक है? But the growth of population of a country. But development refers to the qualitative analysis, ठीक है? It comes with a positive growth, यानी कि आपको चीजें कितनी कल से बेहतर मिल रही हैं, वो चीज क्या कहलाएगी? डेवलपमेंट कहलाएगी, ठीक है? It means if you are getting best quality of infrastructures, sanitation facilities, housing, healthcare facilities, all these things कल से आज बेहतर हो तो डेवलपमेंट है। चलिए, ओके, वी हैव एन एग्जाम्पल, द चेंज इन द पॉपुलेशन। अभी आपने देखा 1921 to 2021 there is a change in population, but what about the facilities that has been added in the last 20 years? But when we talk about the facilities, we are talking up quality. मैं सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द थिंग्स, ठीक है? तो दैट्स रेफर्स टू द डेवलपमेंट, ठीक है? ओके, नाउ वी हैव द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ क्या कहती है? इट इज अ क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल। सेकेंड थिंग, इट मे बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है? दिस मीन्स दैट द चेंज में बी आइदर पॉजिटिव होगा, showing an increase, or the change may be negative, showing an decrement. Positive growth does not means the development, ठीक है? हर बार पॉजिटिव ग्रोथ का होना डेवलपमेंट नहीं शो करता। दैट्स द थिंग। डेवलपमेंट मीन्स अ क्वालिटेटिव चेंज, इट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। Development cannot take place until there is an increment or addition to the existing conditions. अगर conditions better नहीं हुई हैं तो development नहीं है ना? मैंने एक एग्जाम्पल दिया था लास्ट सेशन के अंदर। We have two friends, रमेश एंड मुकेश।
या बोथ ऑफ दीज आर फ्रेंड्स। अब क्या हुआ भैया रमेश को, रमेश यूज्ड टू गो टू ऑफिस बाय बाइसिकल and this Mukesh is also used to go by bicycle. All of a sudden there is an increment in the salary. Mukesh salary increased by 10,000 and Ramesh salary increased by 1,000. Okay, so there will be a growth. After few years again Ramesh continues to go by bicycle and the bicycle will be the same, conditions will be the same, facilities वो जो अपने family को दे रहा था will be the same. There is a growth and the positive growth, but the development is not there. But the Mukesh now going with a bike, number one thing. There is a increment in the standard of living. उसका standard of living बढ़ गया, टाई वाई सूट बूट बांध के आता है वो, ये लो ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट, ठीक है। तो ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज मीन्स दैट देयर मस्ट बी अ डेवलपमेंट, ठीक है, राइट, ओके। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, ओके, हाउ इज द इकोनॉमी डूइंग, ट्रेडिशनल अप्रोच, ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड हाउ द पीपल आर डूइंग, दैट्स व्हाट, दैट इज द quantitative and that is a qualitative analysis and that is a quantitative analysis, ठीक है, right, okay। Now again we have an example, ये ट्री बढ़ा और सिर्फ बढ़ा, ठीक है ना, इसके अंदर फ्रूट्स एड अप नहीं हुए, इसके अंदर कुछ ऐसा चीज एड अप नहीं हुआ, तो देयर इज अ ग्रोथ एंड देयर इज अ पॉजिटिव ग्रोथ, बट क्वांटिटी ही बढ़ रही है, क्वालिटी नहीं बढ़ रही, ठीक है, राइट, ओके। चलिए, नाउ द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, हमने अभी तक डेवलपमेंट पैरामीटर को पूरी तरीके से समझा। नाउ वी वर्क ऑन विथ व्हाट वी कॉल्ड एज ह्यूमन का डेवलपमेंट, ठीक है, ओके। वी हैव एन एग्जांपल, देखिए, यू कैन सी अ फैमिली एंड दिस फैमिली इज गोज ऑन, ठीक है, आप लोगों को यहां देख रहे हैं और आप लोगों को यहां बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ओके। जस्ट कंपेयर द लाइफ ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय, ठीक है, दे गोज ऑन इंक्रीजिंग, देयर इज अ डेवलपमेंट एंड यू कैन सी वन थिंग, दे आर गेटिंग बेटर डे बाय डे, द फैसिलिटीज दे आर गेटिंग, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे हैव, यू कैन आइडेंटिफाई विद दिस गर्ल, आप इनसे कंपेयर करें, अगर इनको देखें तो you can find it out that she is a working woman, right, okay, and she used to wear the dress, okay, she is highly modernized पूरी तरीके से, है ना, you can identify this thing, and if you compare with this girl, देखिए इनमें और इनमें कितना चेंज आ गया, ये सेम लड़की है, there is a life change, कुछ सालों के अंदर you will find it in a better place, there is a development, growth तो सबका है, ठीक है। चलिए, now what is the main objective of development? डेवलपमेंट का मेन सबसे मुख्य कारण क्या है? सबसे मुख्य कारण, डेवलपमेंट का मतलब है देयर इज अ इंप्रूवमेंट इन द लाइफ, देयर इज द addition of quality in the life, there is the additions and the value of things in the life, ठीक है, राइट। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप कल से बेहतर जिंदगी जी रहे हो, अगर आप कल से बेहतर क्वालिटीज ले रहे हो, अगर आप कल साइकिल पे जा रहे थे और आज एक्टिवा पे जा रहे हो और कल बाइक पे जाओगे, परसों कार में जाओगे, ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट दोनों आ गया, ठीक है, राइट। इसके साथ साथ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, ये सब अमिताभ बच्चन जी के फैन है, दैट इज व्हाट, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो द बेसिक necessities for the human development is the quality of food we are getting, the quality of clothes we are wearing and the living standard। यहां पे living standard से रेफर होता है बच्चे द
health care facilities number 1, sanitation facilities number 2, the environment we are living, किस तरीके का हम लोग माहौल में रह रहे हैं, ये सारी चीजें it adds up to the development of the people. ठीक है, चलिए आफ्टर द एजुकेशन हेल्थ रिक्रिएशन एटसेट्रा आर द अदर, ये कुछ और चीजें हैं दैट हैज टू बी एडेड. ठीक है, चलिए देयर एग्जिस्ट अ ग्रेट वेरिएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ in many countries of the world. बहुत सिंपल सा एग्जांपल, not only the quality of life in many countries of the world, but also the quality of life in a single country, in a particular country, but it varies from state to state. बहुत अच्छा एग्जांपल जो मैंने हमेशा दिया, मैं 1 लाख रुपए, एक छोटा सा शहर हमारा अजमेर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही समृद्ध और काफी अच्छा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इंडिया के अंदर दूसरे नंबर पर अजमेर रीजन आता है. ठीक है ना, उस अजमेर रीजन के अंदर एक बहुत छोटी सी सिटी है, बहुत ही ज्यादा होली सिटी है. ठीक है, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अजमेर में है. ठीक है ना, तो इस अजमेर के अंदर इफ आई एम अर्निंग अ अमाउंट ऑफ ₹1 lakh, that is sufficient or more than sufficient for the standard of living, for a good standard of living. But at the same time, if I am living in a city, a metropolitan city of Bangalore or मुंबई और दिल्ली, ठीक है ना, अगर मैं इन सिटीज में रह रहा हूं एंड इफ आई एम अर्निंग अमाउंट ऑफ ₹1 lakh, that is not sufficient for me to avail a good or a best standard of living in comparison to that of the Ajmer. तो एक ही कंट्री के अंदर 2 अलग अलग स्टेट में पहुंचे, 2 अलग अलग शहरों में पहुंचे और देखिए पैसों का अंतर, there is a difference in the amount and there is no difference in the amount, but the standard of living is very very different. एक यहां और एक यहां. उस 1 लाख रुपए में मैं अजमेर जैसे शहर में बहुत कुछ ऑप्ट कर लूंगा, लेकिन उसी 1 लाख रुपए में मैं बंबई जैसे शहर के अंदर इतना कुछ ऑप्ट नहीं कर पाऊंगा. राइट, ओके, so it is not so between two countries the quality of life is different in different area and groups of people of a country. So these are what the stages that are proposed by Erik Erikson. ठीक है ना, stages of development. आप सोशल नितिन सर ने पढ़ाया होगा ये. चलिए, so people are the central to all the development. ठीक है, आप लोगों का ही विकास कैलकुलेट करोगे. One of my student has asked in the session कि sir why not the dogs, why not the animals, even they have the choices. They not used to say that we have to wear Levi's t-shirt. पैडिग्री अगर आप उन्हें कुछ भी देते, they used to eat. If you used to give them breads, they even also eat that. They have, their choices are not there. आप उनको जैसा दे रहे हो ना, they are accepting that. वो उनको ले रहे हैं. They are not saying वो छोटा बच्चा किधर है, आज मैंने इस पपी को देखा, इसने ये पहना था, so even I also want that. नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कहेगा. चलिए, एंड इट्स गुड अगर वो कहता है तो. सो देयर आर चॉइसेस आर नॉट फिक्स्ड, बट दे कीप्स ऑन चेंजिंग एंड कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है, द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस को बनाना जहां पे लाइफ एक मीनिंगफुल एस्पेक्ट हो, एक मीनिंगफुल. जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं है, जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं है. अगर आप सिर्फ जीने के लिए हैं तो देयर इज नो डेवलपमेंट. रमेश और मुकेश का एग्जांपल याद कर लीजिएगा. रमेश जी जो हैं वो सिर्फ जिंदगी जी रहे हैं, है ना, और मुकेश एनहेंसमेंट कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है. ठीक है, टू अरेंज अ फूड, क्लॉथ्स, होम एंड अदर कंफर्टेबल थिंग्स नेसेसरी फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है, देयरफॉर एक्सेस टू रिसोर्सेज, health and education are the key areas in the human development. Suitable indicators have been developed to measure
these aspects. ठीक है, तो अब हम चलते हैं उस इंडेक्स के ऊपर जो कि नापता है ह्यूमन का डेवलपमेंट. सो विल कैलकुलेट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है, राइट. इट इज बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. इट इज अ मीटर. It is a kind of meter ranking from 0 to 1 which measures certain basic necessities. On the basic of certain necessities, कुछ चीजों के आधार पर आप कितना ग्रोथ कर रहे हैं, लोगों को कितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं, लोगों को कैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है, इन सब चीजों का कैलकुलेशन करता है एंड इट गिव्स इट्स रैंकिंग. ठीक है, दिस इज द अप्रोच. चलिए, सो डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव का विकास आप किन किन क्षेत्रों में देखते हैं, आप कब समझेंगे दैट इज अ डेवलपमेंट. अगर आपको अच्छी बेसिक नेसेसिटीज मिल रही हैं, अच्छा नॉलेज मिल रहा है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है, आपके चॉइसेस रोज बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, या लॉन्ग एंड अ हेल्दी लाइफ. ठीक है, उसके अलावा सोशल community approach, human security and rights, environmental sustainability, and last but not the least, the participation of the people in political and community life. ठीक है, it means there is a overall round the form development of the people. अगर इन सारी चीजों, अगर आप एक ही जगह बढ़ोगे तो कैसे रहेगा. सपोज सिर्फ ऊपर ऊपर बढ़ते, छोटे से पैर नूनू से रह जाते, कैसा लगता. यू फाइंड इट कन्वीनियंट. अच्छा, चेहरा छोटा सा था जब हुए थे तो चेहरा उतना ही रह जाता, शरीर बढ़ जाता. सो देयर मस्ट बी अ, बोलने की जरूरत नहीं है शायद, समझ गए है ना. ओके, सबसे पहला अटेम्प्ट जो कि कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट को करने के लिए करा गया था, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, दैट इज व्हाट PQLI. ठीक है, सबसे पहले यूएसए ने डेवलप किया था ये पैरामीटर टू कैलकुलेट द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा पूरे विश्व के अंदर, इन द होल वर्ल्ड, देयर इज ओनली वन नेशन दैट कैलकुलेट्स on the basis of non-material thing, that is what happiness. आपके लोग कितने खुश हैं, जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं उनसे, आपका हैप्पीनेस लेवल कितना है. अगर हैप्पीनेस लेवल हाई है, इसका मतलब आपको जो चीजें मिल रही हैं आप उनसे सेटिस्फाइड है कि नहीं है. ठीक है ना, आप एनहेंसमेंट कर रहे हैं अपना. ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं हूंगा या कोई चीज मुझे कम मिल रही होगी तो मैं प्रेशर में हूंगा, हैप्पीनेस पोस्चर कम हो जाएगा. सो भूटान इज द ओनली नेशन इन द वर्ल्ड दैट कैलकुलेट्स ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस ऑफ देयर पीपल. ठीक है, दैट इज अ नॉन मटीरियल थिंग. वो कहता है हैप्पीनेस इज स्ट्रॉन्ग, सब चीजें मिल रही हैं. ठीक है, चलिए, सो दैट कैलकुलेट्स बाय द यूएस. उन्होंने कुछ इंडिकेटर्स लिए. नंबर 1, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे, मोर्टेलिटी मरने की. ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑन एन एवरेज आप कितना जीते हैं. उसके अलावा बेसिक लिटरेसी कितनी है. ठीक है, ऑन एन एवरेज कितना जीते हैं, इसको अगर आप इंक्लूड कर रहे हो तो साथ में आप इसमें ऐड करो क्वालिटी, चॉइसेस एनहेंसमेंट कितना ज्यादा हो रहा है ना, एस्पिरेशन, एम्स. ठीक है ना, अगर आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ये सारी चीजें जोड़ दी, देन देयर मस्ट बी अ डेवलपमेंट. ठीक है, इट वाज मेजर्ड ऑन 0 to 100 स्केल. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ PQLI 77 बेसिक नीड्स वर सिलेक्टेड. 77 नीड्स वर सिलेक्टेड और यह पता लगा कि वर्ल्ड के अंदर 2/3 पॉपुलेशन यानी कि 100 में से 66 को सेटिस्फैक्शन नहीं है, उन्हें ये फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं जो कि बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करती हैं. कैन यू इमेजिन दिस थिंग. मतलब 100 में से 66 लोगों को. ठीक है, ये बहुत स्ट्रेंज पैरामीटर सामने आया था. राइट, ओके, चलिए अब बात करते हैं इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को और ज्यादा एनहेंसमेंट किया गया क्योंकि इन पैरामीटर्स को शायद एप्रोप्रिएट नहीं माना गया था. तो सबसे पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो प्रपोज हुआ वो हुआ 1990 के अंदर. दैट वाज प्रपोज बाय UNDP. कितनी चीजों को ध्यान में रखते हुए,
तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए, और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर है दैट इज ऑन द एनुअल बेसिस, मतलब हर साल आपका रिपोर्ट आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये जो थ्योरी थी दैट वाज प्रपोज्ड बाय अ फेमस इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक ऑफ पाकिस्तान and Dr. Amartya Sen of India, who settled in England, Oxford University, I think, ठीक है ना, and set up the preparation and develop the Human Development Index. Dr. Mahbub ul Haq propose the idea of Human Development Index, ठीक है, उन्होंने वो सारे एस्पेक्ट्स बताए जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी हैं, एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज यूएनडीपी फाइंड इट द इंटरेस्टिंग, उन्हें ये लगा कि हाँ ये जो पैरामीटर्स डॉक्टर महबूब उल हक ने बताए हैं ये अप्रोप्रिएट है, एंड ऑन दैट बेसिस दे कैलकुलेट the development index, and he was held by Dr. Amartya Sen from India. ठीक है, नाउ फ्यू पॉइंट्स अबाउट डॉक्टर महबूब उल हक, उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। मिस्टर हक वाज बोर्न इन पाकिस्तान ऑन February 22, 1934, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, ठीक है, हायर स्टडीज के लिए वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए यूके, ठीक है, और उसके बाद वो वहां पे कांटेक्ट में आए किसके, डॉक्टर अमर्त्य सेन के। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर हक टूवर्ड्स द ह्यूमैनिटी वाज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ही वाज अ ड्रीमर एंड अ सेंसिटिव पर्सन, सपने देखते थे और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव थे, ठीक है। हियर इज अ पिक्चर ऑफ डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है। ही एक्वायर्ड lots of enormous positions in the Pakistan cabinet as well, and economist also, economic minister also, finance minister also at a time, ठीक है, राइट। उन्होंने 1990 के अंदर डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रपोज किया, और ये डेवलपमेंट इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द गुड हेल्थ एंड फॉर अ लॉन्गर लाइफ टाइम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज यूज्ड दीज थॉट्स ऑफ डॉक्टर हक in its reports of human development published annually since 1990, ठीक है। थॉट्स, उनके क्या विचार थे? डेवलपमेंट का मतलब है चॉइसेस का बढ़ना और जिंदगी का बेहतर होना। दूसरी चीज, इन दिस कंसेप्ट पीपल आर द मेन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को बता सकता है। चॉइसेस कभी भी परमानेंट नहीं होती, मतलब सॉरी, हमेशा परमानेंट नहीं होती, वो बदलती रहती है। चॉइसेस शुड बी टेम्परेरी, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव और एम इज टू डेवलप सच कंडीशंस जहां पर लोग एक अच्छी, बेहतर और पॉजिटिव और अ पीसफुल लाइफ जी सके। दीज आर द थॉट्स, ठीक है। उनका कुछ सिग्निफिकेंस था अबाउट द लाइफ। लॉन्ग लाइफ इज नॉट द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइफ। सिर्फ लंबी जिंदगी जीना जिंदगी नहीं है बाबू मोशाय, ठीक है। यहां पर चॉइस, एम्स, ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, देयर फुलफिलमेंट्स, ये सब कुछ होना चाहिए। देयर शुड बी सम एम्स, पीपल शुड रिमेन हेल्दी, ठीक है। देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट, सोशल फंक्शंस, और आप अपने एम्स को अचीव करने के लिए ऑल टाइम फ्री होने चाहिए, ठीक है, राइट। नाउ अबाउट द डॉक्टर अमर्त्य सेन, ठीक है। ही वॉज द वर्ल्ड फेमस फिलोसफर इकोनॉमिस्ट, ठीक है। 3 नवंबर को बॉर्न हुए थे इन शांति निकेतन, ठीक है, इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। हमारे जो पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने उनको अमर्त्य नाम फेमस किया था, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन एट प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता, ही वेंट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड फॉर द हायर एजुकेशन। ओवर देयर ही मीट डॉक्टर महबूब उल हक, दोनों मिले और भारत और पाकिस्तान ने मिलकर देखिए क्या अजूबा क्रिएट कर दिया। इन 1998 ही वाज अवॉर्डेड वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है। प्रोफेसर रहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1998 से लेके 2004 तक, और पहले ऐसे एशियन, ठीक है, जिनको ऑनर मिला बीइंग अ प्रेसिडेंट, ही बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सब्रिज कॉलेज, ठीक है, पहले एशियन, ठीक है। हियर इज डॉक्टर अमर्त्य सेन, ठीक है, राइट, ही इज डॉक्टर अमर्त्य सेन,
ठीक है, हिज लेटेस्ट बुक आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया दैट वाज पब्लिश्ड इन 2005, ठीक है, राइट, उसके लिए काफी ज्यादा उन्हें प्राइसेस मिले, ठीक है। हिज लेटेस्ट प्राइज इन 2020 दैट इज व्हाट पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड, ठीक है, उन्हें यह दिया गया और ही इज अवॉर्डेड, ठीक है। चलिए, उनके डेवलपमेंट रिलेटेड व्यूज क्या थे? लोगों के पास फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है ना, लोगों के पास बहुत सारी फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो अपने व्यूज को, अपने थॉट्स को, सारी चीजों को एनरिच कर सके। देयर मस्ट बी ए पॉजिटिव ग्रोथ, ठीक है, सोच अच्छी होनी चाहिए, डेवलपमेंट अप्रोच होना चाहिए, टैलेंट नर्चर होना चाहिए, उनका ऐसा मानना था, ठीक है। तो चलिए भाई, यहां पे हमारा आज का सेशन नंबर 1 खत्म होता है, ठीक है, राइट। हम लोगों ने यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पढ़ा और जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया उनके बारे में पढ़ा। अगले सेशन के अंदर विल कम अप विथ द पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट और हम चारों के चारों पिलर्स के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट के चारों पिलर्स के बारे में हम लोग अगले सेशन के अंदर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, आज के सेशन के लिए इतना ही, ठीक है। कल फिर हमारी मुलाकात होगी हमारे एक और सेशन के साथ जहां पर विल टॉक अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑन व्हाट बेसिस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज बीन कैलकुलेटेड, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग हमारे अपकमिंग आने वाले अगले सेशन के अंदर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलिए, अबाउट द एक्सक्लूसिव ऑफर्स जो कि अभी अनअकैडमी के ऊपर चल रहे हैं, यानी कि अगर आप 2 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री प्लस क्रिएटिव कॉर्नर एक्सेस फॉर द 2 months इज ऑल्सो फ्री, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज फ्रॉम द ऐप स्टोर, और हमारे प्लस कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करें कोड AKJ01 दैट गिव यू अ इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को हमारा ये बदला हुआ 2-वे कम्युनिकेशन वाला, 2-वे लर्निंग वाला अप्रोच पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। कल फिर मुलाकात होगी, यहां पर हम लोग एक और ह्यूमन डेवलपमेंट पोस्चर्स को पढ़ने वाले हैं और लाइव सेशंस के अंदर हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, यानी कि विद इन 2 days आप लोगों का एक चैप्टर बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो चलिए, लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लेट्स क्रैक इट गाइस।